जय हिंद दोस्तों। चलिए हमने आज उसने कहा था जो कहानी पढ़ाए थे, याद कराए थे, उस कहानी के कुछ क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने कहानी पढ़ा था, कहानी का नाम था उसने कहा था, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो ये कहानी नहीं सुने हैं वो जाके सुन ले, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप सुन सकते हैं। ठीक है ना, देखिए सुनने से क्या, पहले एक बार खुद जो किताब है आपका, वो किताब एक बार खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, पढ़ने के बाद फिर से मेरा ये वीडियो देखिए, वीडियो देख के फिर से एक बार पढ़िए, फिर आपको हमेशा के लिए ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, कि हमने ये चीज़ पढ़ा था पहले, जब पढ़िएगा किताब तो आपको याद रहेगा, ओहो ये सब पढ़े थे। पढ़ने के बाद जब वीडियो देखिएगा तो आपको मेमोराइज होने लगेगा, याद आने लगेगा, हाँ कहानी में ये सब लिखा था, ये सब बोला गया था। और उसके बाद फिर से जब मेरे सुन के उसके बाद फिर से पढ़िएगा तो कि फिर आपका एकदम एनी टाइम हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई है से तात्पर्य क्या है? मतलब तात्पर्य क्या है कि तेरी कुड़माई, हमने क्या कहा था, तुम्हारी शादी या फिर सगाई हो गई है, तो यही था आंसर। तो देखिए क्या ऑप्शन है, भाग जाना, पूजा होना, रक्षा होना, शादी होना। तो क्या हमने कहा था, शादी होना या फिर सगाई होना। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है ना, 4 नंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से, लेफ्टन साहब की राष्ट्रीयता क्या थी? हमने क्या कहा था कि लेफ्टन साहब डुप्लीकेट बन के आए थे। ठीक है ना, तो किसके द्वारा, किसके विरुद्ध जब जंग हो रहा था, तो जर्मन के विरुद्ध, तो जर्मन ही आया था। ठीक है ना, उनका राष्ट्रीयता जर्मन ही था। कौन सा बहाना बना के लहना सिंह खंडर में घुसा था? लहना सिंह जब वो बातचीत हो रहा था, आदेश दे के वजीर सूबेदार हजारा सिंह को भेजा देता है। उसके बाद जब लहना सिंह प्रवेश करता है वहाँ पे, तो उस समय उसको जब सिगरेट पीने देता है तो वही लंबा चौड़ा बात होता है। उसके बाद जब बोलता है लेफ्टन कि अभी तक सिगरेट नहीं पिया, तो क्या बोलता है कि पी रहा हूँ, जा रहा हूँ सलाई लाने। ठीक है ना, दिल सलाई लाने। तो क्या बहाना था कि, क्या बहाना था, राइफल लाने नहीं, दिल सिलाए, हाँ तो दिल सिलाए, पीने खाने नहीं, तो दिल सिलाए, तो दिल सिलाए। ठीक है ना, सूबेदार किसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था? याद कीजिए, कहानी में जब सब घायल हो जाते हैं, युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसके लिए 2 गाड़ी आते हैं ले जाने के लिए। तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कसम देकर, लहना सिंह बोलते हैं आप लहना सिंह बोलता है कसम देकर कि आप चल जाइए, आपका वास्ता है। तो क्या है, सूबेदार किसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? तो लहना सिंह को। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती वक्ता कौन है? याद आया जब लहना सिंह कहता है कि बहुत दिन हो गया, अकड़ गया है, राम राम कोई लड़ाई है। उसके बाद जब सूबेदार हजारा सिंह क्या बोलते हैं कि 4 दिन हो ही गया है और 3 दिन है, उसके बाद फिर आराम से चाहेंगे, झटका करेंगे, मस्ती मौज करेंगे, मेम का फिरंगी मेम का यहाँ जाएंगे, उसके बड़े से बगान है, आम फल उल दूध देती है, पूरा वर्षा कराती है। तो वही बोलता है वर्षा कराती है लेकिन ये नहीं लेती। तो किसने कहा था, लहना सिंह? नहीं, सूबेदार, हाँ सूबेदार सिंह कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बालक के रूप में लहना सिंह किससे टकरा कर अंधे की उपाधि थी? जब उपाधि पाई थी, जब लहना सिंह लड़की को बचा के बोले, जब बातचीत खत्म हो जाता है तो लड़की बोल देती है हाँ कुड़माई हो गई है। तो उसके बाद वो निराश होके जाता है रास्ते में, तो कुत्ते उत्ते को मारते हुए जाता है, एक लड़के को मोड़ी में ढकेल देता है। उसके बाद सब सब्जी वाले रहते हैं, उसके ऊपर दूध ढकेल देता है, उड़ेल देता है। उसके बाद जब एक लड़की से टकराती है, वैष्णवी नाम रहती है, उससे टकरा के अंधे की उपाधि पाती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वैष्णवी से टकरा के। उसके बाद है मेरा तो भाग फूट गए, वक्ता कौन है? फिर देखिए कहानी को याद कीजिए, जब छुट्टी मिलता है, छुट्टी होने से जब वापस आता है लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर की तरफ से, तब वहाँ पे मिलन होती है सूबेदारनी और हजारा सिंह के बाद। तो उनको क्या बोलता है, सूबेदारनी लहना सिंह को पहले से ही पहचानती है, तो ये हक्का बक्का या आश्चर्यचकित हो जाता है, ये हमको कैसे जानती है? तब वो पूछता है, तब वही लड़की जब सूबेदारनी ही पूछती है हमको पहचाना, याद दिलाता है, तो बोलता है
तो फिर बोलता अमृतसर याद आया, तेरी कुड़माई उड़माई हो गई है। तो ये बात तो वही कौन कहता है, ये सूबेदारनी कहती है। तो बोलती है, तो बोलता हाँ याद आया। तो उसी समय बोलता है कि मेरा तो भाग्य फूट गया है, मेरा पति भी और मेरा बेटा भी युद्ध पे जा रहे हैं। इससे पहले 4 बेटा हो गया था, चारों के चारों मर गए थे, ये मेरा आखिरी बच्चा है, इसको ये लोग दोनों को रक्षा करना। लहना सिंह दुकान पर क्या लाने गया था, दही लाने गया था, सिंपल सा। और लड़की बढ़िया। उसने कहा था किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना, कहानी, निबंध, संस्मरण, रिपोर्ट आज। तो ये कहानी है, ठीक है ना। निबंध तो है नहीं, किसी का ऊपर लिखा गया है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी रिपोर्ट है ही नहीं। उसके बाद पलटन किसका विद्योतक था, तो पलटन है ना, ये वजीरा सिंह का, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा था का वक्ता कौन है, उसने कहा था वक्ता कौन है, ये है सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है ना। जो बोलता, ये लहना सिंह जब उसको बोलता है कि मेरे माथा टेक देना सूबेदारनी के यहाँ, बोलना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो फिर ये सूबेदार हजारा सिंह बोलता उसने क्या कहा था, नहीं कहा था, तुम ही जाकर वहाँ उसको बोल देना, मैं क्यों बोलूँगा, ठीक है ना। तो यही बोलता था, उसने कहा था। खान सामा का नाम क्या था, राम रहीम अकबर अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला था, ठीक है ना। हमेशा बीमार कौन रहता था, जानते हैं, कहानी के शुरू में ही बोले थे, बोधा सिंह। मुझे पहचाना किसने बोला था, वही सूबेदारनी ही बोला था कि मुझे पहचाना। क्या है, लहना सिंह के मामा का घर कहाँ था, मीना बाजार, गुरु बाजार, चंडीगढ़, लाहौर। तो क्या था, गुरु बाजार में, ठीक है। तो और एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं कुछ, उसमें से आपको एमसीक्यू की तरह ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट ये रहेगा कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो आपको अपना मन से लिखना आंसर कहानी, ठीक है ना। उसी तरह जैसे लहना सिंह के घर, मामा का घर कहाँ था, तो आपको सिर्फ लिखना डायरेक्ट गुरु बाजार, ठीक है ना। उस तरह का क्वेश्चन 10 गो है। हमने फिर सोचा इसको वीडियो को रोक के फिर से कर जाए, तो हमको लगा काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख लिए हैं पेज में, और आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर भी देंगे। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मामा के घर कौन गया था, तो मामा का घर कौन कौन आया था, दोनों, लड़का और लड़की दोनों कहाँ रहते थे, लड़की भी अपने मामा अतर सिंह के यहाँ रहते थे, और ये लड़का भी गुरु बाजार में वो अपने मामा के घर में रहते थे, ठीक है ना। तो दोनों क्या आंसर हो जाएगा, दोनों, लड़का और लड़की मामा के घर गया था, ठीक है ना। उसने कहा था किसके और संकेत कर हो रहा है, किसका और संकेत हो रहा था, उसने कहा था तो सूबेदारनी के और संकेत हो रहा है, क्योंकि उसने ही कहा था कि हमारा पति और बेटे का रक्षा करना, ठीक है ना। हजारा सिंह अपने रेजिमेंट में किस पद पे था, हजारा सिंह किस पद पे था, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है ना। तो सूबेदार के पद पे था, ठीक। कीरत कौन था, तो कीरत लहना सिंह का भाई था, ठीक है, याद रखिएगा, लहना सिंह के भाई था, चाचा का लड़का था, छोटा था लहना सिंह से, ठीक है। उसके बाद जर्मन के हमले में कितने सिखों की जान गई थी, कितने गई थी जर्मन के हमले में सिख का, तो ये लोग 15 गो शहीद हुए थे, और वो लोग का कितना गया था, 63 गो, ठीक है ना। जर्मन का 63 और सिख का 15। उसके बाद है सिख गए थे, हाँ। बचपन में मिली लड़की लहना सिंह के सामने किस रूप में आई थी, सूबेदारनी के रूप में, क्योंकि जब वो मिलने गया था तो पहचानते थे, बोलते कौन, नहीं पहचान, तो याद दिला, तो वही सूबेदार का पत्नी सूबेदारनी के रूप में भेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है बोधा सिंह किसका पुत्र था, शुरू में ही कहानी में बताया था हमने कि बोधा सिंह किसका, सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था, ठीक है ना, सूबेदार हजारा सिंह का। उसके बाद है देखते नहीं रेशम से कढ़ा सालू, किसने किससे कहा, लड़की किससे कहा था, लहना सिंह से, कि देख नहीं रहा है, कल ही सगाई हो गया है चिढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वैष्णवी से टकराकर किससे अंधे की उपाधि ली, कौन टकराया था वैष्णवी से, यही लहना सिंह, कहाँ कहीं भी है लहना सिंह, मार दीजिए आंसर हो जाएगा लहना सिंह। इसमें क्वेश्चन भी होगा कि टकराया था वैष्णवी, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि बालक किस रूप में टकरा कर अंधा पाए थे, तो वैष्णवी से, तो यहाँ पे लिखा है वैष्णवी से टकराने पर, तो इसका आंसर आ जाएगा लहना सिंह, ठीक है ना।
तो यही रहा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।